नमस्ते दोस्तों, आज हम स्टैटिक्स और डायनामिक्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम चलिए स्टार्ट करते हैं, रिवाइज करते हैं इसको। इफ़ अ पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट x फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ लाइन एट अ टाइम t इज गिवन बाय x इक्वल्स टू टी क्यू माइनस 6t² माइनस 15t, देन द टाइम इंटरवल इन सेकेंड ड्यूरिंग विच द वेलोसिटी इज नेगेटिव एंड द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। ठीक है, तो वो टाइम इंटरवल आपको निकालना है जब वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव होगी और जो एक्सेलरेशन होगा वो आपका पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एक्सेलरेशन को पॉजिटिव रखना है, वेलोसिटी को नेगेटिव रखना है, तो टाइम इंटरवल आपको निकालना है। तो आपके पास x की वैल्यू गिवन है। ठीक है, जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dx/dt वेलोसिटी आ जाएगा 3t² 12t, इसको डिफ्रेंशिएट किया, 3 कॉमन ले लिया, फिर डबल डिफ्रेंशिएशन करोगे तो थ्राइस ऑफ 2t माइनस 4 आ जाएगा। अब जो आपका v है वो लेस देन ज़ीरो है। v आपका लेस देन ज़ीरो दे रखा है और इसका आंसर जो है एक्चुअली में बी आ रहा है। t की वैल्यू जो है 2 और 5 के बीच में आ रही है ना, तो जो t² है -4t -5 वो जो है आपका लेस देन ज़ीरो होगा, क्योंकि वेलोसिटी को हमने लेस देन ज़ीरो रखा है। ठीक है, वेलोसिटी नेगेटिव है और आपका एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, तो इसको आपने पॉजिटिव रखना है। t-2 ग्रेटर देन ज़ीरो को जब 2 कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ये जो आएगा आपका टाइम जो है वो 2 और 5 के बीच में आ जाएगा, तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P and Q एक्टिंग ऑन अ पॉइंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड R। इफ P and Q आर इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, देन R की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो जो रिजल्टेंट है आपको फोर्सेस का दे रखा है P और Q का, एक्टिंग एट अ पॉइंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड R। जो रिजल्टेंट है दो फोर्सेस का P और Q का, एक्टिंग कर रहा है एट अ पॉइंट इज ऑफ द मैग्नीट्यूड R। इफ P and Q आर द इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज अल्फा, देन R की वैल्यू क्या होगी। दो फोर्सेस का रिजल्टेंट जो है वो P और Q दे रखा है आपको, एक्टिंग एट अ पॉइंट is of the magnitude R। if P and Q are equal and angle between them is alpha, then R की वैल्यू जो है आपके पास 2p cos of alpha by 2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट रिजल्टेंट आपका जो है p² + q² + 2pq cos alpha हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप उसकी वैल्यू रखोगे तो 2p cos of alpha by 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। यहाँ पर p cos alpha by 2 है, तो इसमें आंसर आपको ढंग से टिक करना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी u so that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained, then the range is where g is the constant acceleration due to gravity। एक पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है, जिसकी वेलोसिटी जो है आपको u दे रखी है। ठीक है, so that its range on the horizontal plane is twice the greatest height attained, then the range is, जहाँ g जो है वो कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g दे रखा है, तो इसका आंसर जो है वो आपके पास आ जाएगा 4u² / 5g। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन देखना चाहें तो ये देख सकते हैं। प्रक्षेप का क्षैतिज परास और उस बराबर होगा 2 गुणा प्रक्षेप का महत्तम ऊंचाई। ठीक है, और आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर 4u² / 5g आ जाएगा। दोनों को इक्वेट करके सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एक कैनॉन बॉल है, हैज़ अ रेंज R ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक कैनॉन बॉल है जिसकी रेंज जो है आपको R दे रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और जो है H and H' बी अ ग्रेटेस्ट हाइट इन द टू पाथ फॉर विच दिस इज पॉसिबल, देन वैल्यू ऑफ R इज। तो R की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी ये आपको बताना है। तो R की वैल्यू जो है आपकी 4√H आ जाएगी इसके अंदर। ठीक है, इसमें आपको कैनॉनबॉल वॉल है, उसकी रेंज जो है R दे रखी है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे, और H और H' जो है उसकी ग्रेटेस्ट हाइट है उन इन टू पाथ। ठीक है, फॉर विच दिस इज पॉसिबल, तो जो वैल्यू होगी R की वो आपकी √H आ जाएगी।
ठीक है, तो एच की हाइट क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ एच एच डैश आ जाएगी। क्लियर है आपको ये? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, अ पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ प्लेन कर्व विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन द मैग्नीट्यूड, देन इट्स पाथ इज। एक पार्टिकल है जो डिस्क्राइब कर रहा है एक प्लेन कर्व को, जो कि विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड इट्स एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड, देन इट्स पाथ इज। तो उसका पाथ क्या होगा, तो जो इसका पाथ आएगा वो सर्कुलर आएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, 4 फोर्सेज दे रखे हैं, P, 2P, 3P, 4P आर एक्टिंग अलोंग द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर टेकन इन अ ऑर्डर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड बताना है। तो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो वो जो है 2√P आएगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे -2P² और -2P², परिणाम बल जो आएगा तो वो 2√P आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि 2 फोर्सेज हैं जो इक्वल टू P एंड 2P रेस्पेक्टिवली एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इफ द फर्स्ट बी डबल एंड द सेकेंड बी इन इंक्रीज टू बाय द 10 IBS with respect to the direction of resultant is unaltered, the value of P is। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, P की वैल्यू जो है आपकी 5 IBPS हो जाएगी। ठीक है, B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 IBS हो जाएगी विथ WT। क्वेश्चन नंबर 8 जो आपको दे रखा है, अगर एक फोर्स है F रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स एंड इफ वन कंपोनेंट बी एट अ राइट एंगल, तो इसकी जो वैल्यू आ रही थी पहले वाले क्वेश्चन में वो 5 IBPS विथ रिस्पेक्ट WT आ रही थी। आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, इसके अंदर P और 2P बराबर हैं, तो दोनों माना कि दोनों के मध्य का जो कोण है वो हमने अल्फा मान लिया है, और तथा बल जो 2P है आपके पास तथा परिणाम जो R है, ये P और 2P है तो इनका रिजल्टेंट R होगा, उसका कोण हमने थीटा मान लिया है। तो tan थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो आपने परपेंडिकुलर लिख दिया P साइन अल्फा अपॉन बेस 2P प्लस P कॉस अल्फा। ठीक है, इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करोगे तो tan थीटा की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी और आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अगर एक फोर्स है F रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स एंड इफ वन कंपोनेंट बी एट अ राइट एंगल to the force F and is equal to F under root 3 in magnitude, then the magnitude of the second component। अगर एक फोर्स F है वो रिजॉल्व करा गया है 2 कंपोनेंट्स में, ठीक है, इफ वन कंपोनेंट बी एट अ राइट एंगल, अगर एक कंपोनेंट राइट एंगल में है टू द फोर्स के, एंड इज इक्वल टू F√3 इन द मैग्नीट्यूड, एंड जो मैग्नीट्यूड होगा सेकेंड कंपोनेंट का वो क्या हो जाएगा आपका 2F के इक्वल हो जाएगा। मैग्नीट्यूड जो होगा सेकेंड कंपोनेंट का वो 2F के इक्वल होगा। F1 फोर्स आपका ये रहा, F2 फोर्स जो है वो ये रहा। F1 की वैल्यू F साइन बीटा अपॉन साइन 90 माइनस बीटा लिखेंगे जब इसको सॉल्व करेंगे हम, और F2 की वैल्यू, तो इसका आंसर जो है आपका 2F आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसका ऑल्टरनेट वे भी दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपका, एक पार्टिकल है जो डिस्क्राइब कर रहा है डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर एंड 33 मीटर इन अ 5th and 7th सेकेंड रेस्पेक्टिवली, मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इन अ लाइन, इट्स एक्सेलरेशन इज। तो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, उसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। आपको एक्सेलरेशन निकालना है। यहाँ पर जो पार्टिकल है उसका डिस्टेंस आपको 25 और 33 मीटर दे रखा है, और 5th और 7th सेकेंड रेस्पेक्टिवली है, तो मूविंग अंडर द कांस्टेंट एक्सेलरेशन इज अ लाइन। तो इसका एक्सेलरेशन जो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या कह रहा है, द मिड पॉइंट ऑफ द साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC। आप इसका देख सकते हैं, इसमें हमने इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई है और इसको फिर सॉल्व आउट किया है। ठीक है, और आंसर जो है इसका 4 मीटर सेकेंड स्क्वायर आ रहा है।
The midpoint of the side of AB and AC of a triangle ABC are the point D and E respectively. Then the resultant of the force is represented by BE and DC in a magnitude and direction is represented by, तो डायरेक्शन जो है उसको हमने 3/2 BC से रिप्रेजेंट करेंगे. ये आपका फिगर हो जाएगा जिसके अंदर आपको AB और AC जो है ट्रायंगल की साइड्स रखी है, मिड पॉइंट्स दे रखे हैं इनके D और E. ठीक है, और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है BE को और CD को, DC को, मैग्नीट्यूड के BE को और DC को. ठीक है, तो वो किससे रिप्रेजेंट करेगा, 3/2 BC से रिप्रेजेंट होगा. तो यहाँ पर आपको दे रखा है कि BD और DC जो है उन दोनों का सम जो है BC के इक्वल. BD और DC इन दोनों का सम BC के इक्वल. ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ये वाला ट्रायंगल लेंगे, उससे 2 इक्वेशंस बनेंगी और उसको सॉल्व आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 11 आपका दे रखा है जो लीस्ट वेलोसिटी है विथ which a cricket ball can be thrown at a horizontal distance of 200 meters is g is equals to 9.8 meter per second square. ठीक है, तो जो वो लीस्ट वेलोसिटी है वो आपको निकालनी है. तो उसमें जो वेलोसिटी आएगी वो 44.3 मीटर पर सेकंड आएगी, यानी कि जो आर मैक्सिमम की वैल्यू है आपकी वो u²/g के इक्वल हो जाएगी. क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं. If a displacement, velocity and acceleration at a particular instant of a particle describing simple harmonic motion are respectively 1 centimeter, 1 centimeter per second, 1 centimeter per second square, then the maximum velocity of particle is. तो maximum velocity जो हो जाएगी पार्टिकल की वो आपकी √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो जाएगी. ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन है एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ अ पार्टिकल डिस्क्राइबिंग सिंपल हार्मोनिक मोशंस आर 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जो मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगी पार्टिकल की वो √2 सेंटीमीटर पर सेकेंड आएगी. आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं. तो √2 सेंटीमीटर पर स्क्वायर आ जाएगी. इफ़ अ हैवी स्ट्रिंग हैंग्स ओवर द 2 फिक्स स्मॉल स्मूथ pegs such that the 2 ends of the string are free and the central portion hangs in a catenary, then the free ends of the hanging portion will be. तो free ends जो हो जाएगा on the directrix of the catenary हो जाएगी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं हम. मूवमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज, तो अबाउट अ पॉइंट जो है मूवमेंट ऑफ फोर्स क्या हो जाएगा, वो एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा. मूवमेंट ऑफ अ फोर्स अबाउट अ पॉइंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. तो ये जो पहले कैटेनरी वाला क्वेश्चन था, इसके अंदर यदि एक भारी डोरी 2 स्थिर चिकनी खूंटियों यानी घिरनियों पर इस प्रकार लुढ़की है तो इसके दोनों सिरे स्वतंत्र हैं तथा मध्य का भाग एक कैटेनरी के रूप में है, तो डोरी के स्वतंत्र सिरे कैटेनरी की नियता पर स्थित होंगे. तो ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी. ठीक है, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी, ऑन द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटेनरी इसका आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं हम. इफ द 2 फोर्सेज आर एक्टिंग एट 90 डिग्री their resultant is r, but when these forces act at theta degree then the resultant is 2m minus 1 r, and when acting at 90 degree minus theta the resultant is 2m plus 1 r then theta. तो थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर वो tan इनवर्स m plus 1 अपॉन m minus 1 आएगी. ठीक है, 2 फोर्सेस आपको दे रखे हैं, 90 डिग्री एक्ट कर रहे हैं, रिजल्टेंट जो है उनका वो थीटा डिग्री पे एक्ट कर रहा है, तो जो रिजल्टेंट हो जाएगा वो 2m minus 1 r हो जाएगा, और जो एक्टिंग एट 90 डिग्री माइनस थीटा द रिजल्टेंट इज 2m plus 1 अपॉन इंटू r. क्वेश्चन नंबर 16 पे हम चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या कह रहा है, जो रिजल्टेंट है 2 फोर्सेस का P एंड Q का एक्टिंग एट अ एंगल थीटा इज इक्वल टू 2m plus 1 अंडर रूट ऑफ p² plus q². If both the forces act at an angle of pi/2 minus theta, the resultant is 2m minus 1 under root of p² plus q², then tan theta is equals to. तो tan theta की वैल्यू क्या होगी,
तो tan थीटा की वैल्यू जो है यहाँ पर c हो जाएगी। कोई भी दो फोर्सेस है, उनका जो रिजल्टेंट है पी एंड क्यू एक्टिंग एट एन एंगल थीटा, वो थीटा पे एक्ट कर रहा है, 2m+1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इफ द बोथ द फोर्सेज एक्ट एट एन एंगल ऑफ π/2 माइनस थीटा, द रिजल्टेंट इज 2m-1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, देन tan थीटा इज इक्वल्स टू, तो tan थीटा की वैल्यू आपकी m-1/m+1 हो जाती है। इसका सॉल्यूशन अगर हम देखें तो आप देख सकते हो इसके अंदर आपको जो रिजल्टेंट दे रखा है पी और क्यू का, थीटा एंगल पे जो एक्ट करता है वो दे रखा है 2m+1 अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आपको रिजल्टेंट दे रखा है। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस थीटा के इक्वल, और जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो इसका आंसर जो है m-1/m+1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 पे बढ़ते हैं। इफ़ द कंपोनेंट्स ऑफ द टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बी इक्वल, ये आप देख सकते हो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं आरपीएससी में। इफ़ द कंपोनेंट ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल एक्सेलरेशन बी इक्वल देन द वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो वेलोसिटी किसकी प्रोपोर्शनल होगी, तो यहाँ पर आंसर जो है वो सही नहीं दे रखे, वैसे इसका आंसर जो होगा e⁻ सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, अ पार्टिकल moving with a simple harmonic motion has a period t, then the time taken to move from the position of maximum displacement to a one in which the displacement is half of the amplitude is, तो इसका आंसर जो है वो t/6 हो जाएगा। अगर एक पार्टिकल मूव कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन में, टाइम पीरियड टी दे रखा है, तो जो टाइम टेकन होगा टू मूव फ्रॉम द पोजीशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट टू अ वन इन विच द डिस्प्लेसमेंट इज हाफ द एम्पलीट्यूड, वो t/6 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आप उसका सॉल्यूशन भी देख सकते हैं, क्योंकि टाइम पीरियड आपका 2π/√u अंडर रूट ऑफ u1 हो जाएगा, और जब आप इसको लिखेंगे तो ये कॉस इनवर्स x/a के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि उसको पहुंचने में टाइम t लगेगा। इस तरह से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 2/6 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, टू फोर्सेस पी एंड क्यू एक्टिंग पैरेलल टू द लेंथ एंड बेस ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ एन inclination alpha respectively, each of them support a weight w on the plane p⁻² minus q⁻² is equal to, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू आपकी क्या आएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा w इनवर्स स्क्वायर कोसेक इनवर्स अल्फा माइनस कॉट इनवर्स स्क्वायर अल्फा। ठीक है, इसके अंदर इसका आंसर जो दे रखा है वो, तो W इनवर्स जो है कोसेक इनवर्स अल्फा प्लस कॉट इनवर्स अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। यहाँ पर जो आपको आंसर दे रखा है इसमें इनवर्स स्क्वायर है, लेकिन आंसर यहाँ पर गलत दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 20 जो सॉल्व करेंगे, अगर हम जो वेट है 1 kg 2 kg और 3 kg एंड 4 kg आर द सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर एंड 4 मीटर फ्रॉम वन एंड ए ऑफ अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ द लेंथ 5 मीटर, देन एट विच फाइंड द बीम विल बी इन इक्विलिब्रियम। भाई एक जो वेट है आपको 1 kg 2 kg और 3 kg 4 kg दे रखा है, सस्पेंडेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर 2 3 एंड 4 मीटर, ये इस तरह से सस्पेंड कर रखा है फ्रॉम अ वन एंड ए ऑफ अ यूनिफॉर्म बीम ऑफ लेंथ 5 मीटर। ठीक है, देन एट विच पॉइंट द बीम विल बी इन इक्विलिब्रियम, तो किस पॉइंट पे जो है बीम इक्विलिब्रियम में आएगी, तो इसका आंसर जो है वो आपका आ जाएगा 3 मीटर, जो कि यहाँ आंसर सही नहीं दे रखा, तो इसका आंसर 3 मीटर आएगा। इसमें गुरुत्व केंद्र के कारण ऐसा होगा, और इसका उत्तर 3 मीटर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पे चलते हैं। एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज अल्फा एंड देयर रिजल्टेंट इज हाफ ऑफ पी प्लस क्यू, इफ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट इज n टाइम्स द लीस्ट, देन द कॉस अल्फा इज इक्वल टू, तो कॉस अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, वो n² + 2/2n 2 ऑफ 1 - n² आएगा। ठीक है, क्योंकि आपको जो
एंगल दे रखा है दो फोर्सेस पी और क्यू के बीच में, वो अल्फा दे रखा है, और जो उनका रिजल्टेंट है वो आपको हाफ ऑफ पी प्लस क्यू दे रखा है। ठीक है, इफ़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल रिजल्टेंट इज एन टाइम्स, अगर ग्रेटेस्ट पॉसिबिलिटी रिजल्टेंट जो एन टाइम्स है, तो जो कॉस अल्फा की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपकी, वो जो है पी बाई क्यू एन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन आ जाएगी। सॉरी, ये यहाँ तक सॉल्व किया, फिर उसके बाद ये सॉल्यूशन होगा। तो आंसर जो है इसका एन स्क्वायर प्लस टू अपॉन ट्वाइस ऑफ वन माइनस एन स्क्वायर आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं हम। जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन of a rough horizontal plane is 10 lambda, the force P required to pull a body of a weight W on this plane is given by। तो जो फोर्स लगे जो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन का एक रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन पे वो 10 अल्फा दे रखा है आपको। ठीक है, जो फोर्स P है वो रिक्वायर्ड चाहिए टू पुट अ बॉडी ऑफ द वेट W ऑन द प्लेन इज गिवन बाय। तो जो फोर्स लगेगा वो आएगा आपका P इज इक्वल्स टू W साइन अल्फा डिवाइडेड बाय कॉस अल्फा माइनस लेमडा। ठीक है, तो W साइन लेमडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस लेमडा, ये आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है ये, क्योंकि फोर्स जो है आपका W इक्वल्स टू एन प्लस पी साइन अल्फा लगेगा, जहाँ एन अभिलंब बल है। चूंकि पिंड की गति बल के क्षैतिज घटक को पी कॉस अल्फा पर निर्भर करती है, जिसके विपरीत दिशा में घर्षण बल F लगा है, तो इसके कारण जो dx अपॉन dt की वैल्यू है आपकी वो ज़ीरो आ जाएगी, और कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो आ जाएगा। तो कॉस स्क्वायर अल्फा एक्स इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर अल्फा 5/2 आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू जो है 1/2 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। W जो है आपको दे रखा है, टू लाइट स्ट्रिंग्स सपोर्टेड अ वेट ऑफ W kg एंड आर इन द इंक्लाइन टू द वर्टिकल एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, देन द टेंशन इन द स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग के अंदर आपकी कितनी टेंशन आएगी, तो स्ट्रिंग के अंदर जो टेंशन आएगी वो आ जाएगी √W अपॉन 2W/2। ठीक है, आप ये देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, T1 अपॉन साइन 120, T2 अपॉन साइन 150 इज इक्वल्स टू W दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं हम। एक स्टोन है जो फॉल कर रहा है ग्राउंड पे 5 सेकेंड्स में, व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इफ द स्टोन इज स्टॉप 3 सेकेंड आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड एंड देन रिलीज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। एक स्टोन है जो कि फॉल कर रहा है ग्राउंड पे 5 सेकेंड्स में, व्हेन ड्रॉप्ड फ्रॉम अ सर्टेन हाइट। इफ द स्टोन इज स्टॉप्ड 3 सेकेंड्स आफ्टर बीइंग ड्रॉप्ड, ठीक है, एंड देन रिलीज, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू कवर द रिमेनिंग डिस्टेंस। तो कितना लेगा, ये 4 सेकेंड लेगा। आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं कैसे होगा। ठीक है, ये इसका डायग्राम है PQR, यहाँ 5 सेकेंड्स का पूरा है टाइम। ठीक है, तो ड्रॉप किया है हमने, तो ये T1 माइनस 3 सेकेंड्स आएगा, और ये T2 माइनस 2 आ जाएगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 4 सेकेंड्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। अ डिस्टेंस ट्रेवल्ड S in centimeter by a particle in a t second is given by S is equals to TQ plus 2T square plus T, the speed of the particle after 1 second will be। तो 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड कितनी आ जाएगी, तो 1 सेकेंड के बाद इसकी स्पीड 8 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, आपको स्पीड दे रखी है, आपने ds/dt निकाला, टाइम 1 पे निकालेंगे तो इसके आंसर जो है 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय। तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपको निकालना है, तो 5√3 आ जाएगा। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि प्रोजेक्ट किया गया है, जिसकी वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद अ हॉरिजॉन्टल, इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज गिवन बाय 5√3 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 35 है, अगर 5 पॉइंट्स रखें ABCDE आर इन अ प्लेन, 3 फोर्सेज AC AD एंड AE एट अ A with the 3 forces CB DB EB act at a B, then their resultant force। तो resultant force जो होगा आपका वो थ्राइस ऑफ AB वेक्टर होगा।
ठीक है, वो थ्राइस ऑफ ए बी वैक्टर आएगा जब आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं हम। अ मैन running at a speed of 20 km per hour, the raindrops appears to be falling at an angle of 30 degree with the vertical. If the raindrops are actually falling vertically downward, their velocity in kilometer per hour, तो किलोमीटर पर आवर में इसकी वेलोसिटी जो है 20√3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 पे चलते हैं। एक पार्टिकल है जो कि थ्रो किया गया है वर्टिकली अपवर्ड, जिसकी वेलोसिटी आपको 490 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखी है। ठीक है, इफ़ इट रिटर्न टू दिस पोजिशन आफ्टर, तो कितने सेकेंड में वो आएगा, तो वो 1 सेकेंड में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव अ रिजल्टेंट, आप इसके सॉल्यूशंस देख सकते हैं, हम सॉल्यूशंस डिस्कस नहीं कर रहे। टू फोर्सेस पी एंड क्यू हैव अ रिजल्टेंट आर, इफ पी इज इन इंक्रीज्ड द न्यू रिजल्टेंट बाइसेक्स द एंगल बिटवीन आर एंड पी, देन द इंक्रीज इन पी इज। तो दो फोर्सेस आपको पी और क्यू दे रखे हैं जिनका रिजल्टेंट आर दे रखा है। अगर पी इंक्रीज किया है हमने, तो जो न्यू रिजल्टेंट बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन आर एंड पी, देन जो इंक्रीज इन पी है वो आपका क्या हो जाएगा, आर के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39th, द फोर्स विच विल नॉट बी ओमिटेड वाइल राइटिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज। ठीक है, जो फोर्स ओमिट नहीं होगा वाइल राइटिंग द इक्वेशन ऑफ वर्चुअल वर्क इज, तो इसका आंसर जो है वो कल्पित कार्य का समीकरण लिखते समय छोड़े जाने बल, अवितान्य डोरी का तनाव, हल्के दंड का प्रडोत होता है। ठीक है, इसमें आंसर सही नहीं दे रखे पूरे प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 40 आपको क्या कह रहा है कि विच विथ यूजिंग अ नोटेशन फॉर अ कॉमन कैटेनरी विच वन इज रॉन्ग, इनमें से कौन सी रॉन्ग है, तो वो आपका जो है y इक्वल्स टू एस प्लस सी ई टू द पावर एक्स बाय सी होगा। यूजुअल नोटेशन जो कॉमन कैटेनरी होगी, विच वन इज़ रॉन्ग, तो इसमें से ये कॉमन कैटेगरी की ये वाली इक्वेशन जो है वो रॉन्ग होगी, y इक्वल्स टू एक्स एस प्लस सी ई टू द पावर एक्स बाय सी। ठीक है, बाकी सब सही होंगी। क्वेश्चन नंबर 41 है, एक स्मूथ प्लेन जो है इंक्लाइंड है एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री टू अ स्मूथ वर्टिकल वॉल, अ हैवी रॉड इज प्लेस इन बिटवीन वॉल एंड द प्लेन इन इक्विलिब्रियम, इंक्लिनेशन ऑफ द रॉड विद अ हॉरिजॉन्टल इज। तो रॉड का जो इंक्लिनेशन है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन से वो tan इनवर्स √3/2 आ जाएगा। ठीक है, tan इनवर्स √3/2 इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 42 आपका क्या कह रखा है, जो मिडल पॉइंट्स हैं ऑफ द अपोजिट साइड्स ऑफ जॉइंट क्वाड्रिलेटरल आर कनेक्टेड बाय अ राइट rods of the length L1 and L2. If the tension in the first rod is 1 Newton, then the tension in the second rod, तो जो टेंशन हो जाएगा वो L2 अपॉन L1 आ जाएगा न्यूटन, L2 अपॉन L1 न्यूटन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, अ पॉइंट describes a cycloid s is equals to 4a sin psi with a uniform velocity v, then its acceleration at any point is। तो acceleration इसका किसी भी पॉइंट पे वो आ जाएगा आपका v² अपॉन 4a cos psi, ये इसका सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 44, path of the motion of the particle is asteroid, its acceleration at a time t is। तो t टाइम पे इसका acceleration जो है आपका वो 3a/2 √4 - 3 sin स्क्वायर 2t आएगा। इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा लंबा है, आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे और d² x अपॉन त्वरण निकालेंगे इसका मॉड f, तो सॉल्यूशन करेंगे तो 3a/2 √4 - 3 sin स्क्वायर 2t आएगा। एक पार्टिकल है इज मूविंग ऑन अ प्लेन कर्व सच दैट इट्स टेंजेंट रोटेशन यूनिफॉर्मली इट्स वेलोसिटी, तो इसके वेलोसिटी जो है वो वेरीज करेगी एज इनवर्स ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक पार्टिकल है जो कि मूव कर रहा है एक प्लेन पे कर्व पे सच दैट इट्स टेंजेंट रोटेट्स यूनिफॉर्मली, तो इसकी वेलोसिटी जो है वो वेरीज करेगी एज अ इनवर्स ऑफ कर्वेचर।
क्वेश्चन नंबर 46 आपको क्या कह रहा है कि द लोकस ऑफ द फोकी ऑफ ऑल द ट्रेजेक्टरीज पासिंग थ्रू टू फाइनाइट पॉइंट्स इज। तो वो आपके क्या होगी, दो फाइनाइट पॉइंट से पास कर रही है तो वो हाइपरबोला होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, टू particular are projected simultaneously from a top and a bottom of a vertical pole of the height h with the angle of elevation alpha and beta respectively. The horizontal distance of point of intersection of two trajectories from a pole is, तो वो क्या हो जाएगी आपकी cos alpha cos beta upon sin beta minus alpha into h। दो particular हैं are projected simultaneously from the top and bottom of a vertical pole of the height h with an angle of elevation जो है अल्फा एंड बीटा दे रखी है। दो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो जाएगी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का टू ट्रेजेक्टरीज का पोल से, वो कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा अपॉन साइन ऑफ बीटा माइनस अल्फा इंटू एच आएगा। ठीक है, आंसर्स इसमें थोड़े सिमिलर दे रखे हैं। इसको आप जब सॉल्व करेंगे x1 x2 y1 x2 y2 की वैल्यू निकालेंगे और जब इसे सॉल्व करेंगे थोड़ा लेंदी है ये क्वेश्चन, इसका सॉल्यूशन आप देख सकते हैं, ये है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं हम। जो रिजल्टेंट है टू फोर्सेस का जो एक्ट कर रहे हैं किसी एक पॉइंट पे ओ पे इन द डायरेक्शन ओ ए एंड ओ बी आर रेस्पेक्टिवली इन द मैग्नीट्यूड ऑफ लैम्डा ओ ए एंड म्यू ओ बी इज रिप्रेजेंटेड बाय लैम्डा प्लस म्यू ओ सी वेयर सी इज अ पॉइंट ऑन अ ए बी सच दैट। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हमें रिजल्टेंट निकालना है दो फोर्सेस का जो कि एक पॉइंट ओ पे एक्ट कर रहे हैं, जिनके डायरेक्शन ओ ए और ओ बी दे रखे हैं, रिप्रेजेंटेड इन अ मैग्नीट्यूड लैम्डा ऑफ ओ ए and mu of OB is represented by lambda plus mu OC where C is a point of on AB such that lambda dot CA is equals to mu CB। lambda into CA is equals to mu of CB। क्वेश्चन नंबर 49 जो है, टू फोर्सेस P एंड Q एक्ट कर रहे हैं O एंड R पे इन द रिजल्ट देयर रिजल्टेंट इफ द ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट देयर लाइन ऑफ एक्शन एट L M and N रेस्पेक्टिवली, देन जो वैल्यू है वो P अपॉन ओ एल प्लस Q अपॉन ओ एम इज इक्वल्स टू R अपॉन ओ एन, इसका आंसर होगा। कोई भी दो फोर्सेस हैं P एंड Q एक्ट कर रहे हैं एट O एंड R इज रिस्पेक्ट इज देयर रिजल्टेंट, तो जो ट्रांसवर्सल जो है इंटरसेक्ट कर रही है देयर लाइंस ऑफ एक्शन एट L M एंड N, देन जो P अपॉन ओ एल है प्लस Q अपॉन ओ एम है और इज इक्वल्स टू जो है R अपॉन ओ एन के इक्वल होगा। क्वेश्चन नंबर